मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत यानी कि राजा के पुत्र। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में इनका संबंध क्षत्रिय जाति से जोड़ा गया और इनका कार्य था शासन प्रदान करना और सैन्य संचालन करना। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय में उत्तरी भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शक्ति के अभाव में अराजकता की स्थिति थी और कई छोटे बड़े राजपूत राज्यों का शासन रहा जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना तक प्रभावी बने रहे और मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद भी उनके साथ सहयोग और संघर्ष की नीति का अनुसरण करते रहे। इन राजपूत कुलों का अधिवासन यानी कि राजस्थान में बसना और उनकी संस्कृति का राजस्थान की संस्कृति में विलीनीकरण यानी कि उनका सांस्कृतिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने योग्य नेतृत्व और सैन्य कुशलता के बल पर विदेशी सत्ता को कड़ी चुनौती प्रदान की थी। इसलिए विभिन्न धर्माधिकारियों, विद्वानों और भाटों ने इनकी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए और इनकी वंश की पवित्रता को स्थापित करने के लिए इनका उद्भव हिंदू देवताओं सूर्य, चंद्र तथा अग्नि आदि से जोड़ दिया। ऐसा करने का अभिप्राय था इन्हें विशुद्ध क्षत्रिय बताना। परंतु इस प्रकार इनकी दैवीय उत्पत्ति में कई यूरोपियन तथा स्थानीय विद्वान संदेह प्रकट करते हैं। उनका मानना है कि राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय नहीं है, परंतु उत्तर पश्चिम के आने वाले सीतियन, शक, कुषाण आदि के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हम क्रमवार विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मतों का अध्ययन करेंगे। पहला मत है चंद्रबरदाई द्वारा प्रस्तुत अग्निवंशीय मत। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र चंद्रबरदाई ने महत्वपूर्ण ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों को अग्निवंश से संबंधित बताया है। पृथ्वीराज रासो के कथानक के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान 4 क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति हुई। इस कथानक के अनुसार तत्कालीन समय में ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे, तब राक्षसों द्वारा मूत्र, विष्ठा और हड्डियों के द्वारा इनके यज्ञों को भंग कर दिया जाता था और इसे पवित्र करने के लिए या इन राक्षसों के संहार के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इन यज्ञों से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान नामक क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने इन राक्षसों का संहार किया। लेकिन ये पूरा कथानक अव्यावहारिक और अप्रामाणिक लगता है और आज के वैज्ञानिक दौर में अग्निकुंड से जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत अतार्किक तथ्य है। संभवतः चंद्रबरदाई ये अभिव्यक्त कर रहे हों कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने स्वयं को शत्रु से संघर्ष के लिए तैयार कर लिया हो, या फिर यह हो सकता है कि स्थानीय आदिवासियों, क्षत्रियों जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे, उन्हें विदेशी सत्ता से लड़ने के लिए अग्नि के माध्यम से शुद्ध करके विदेशी सत्ता से मुकाबले के लिए सचेत किया गया हो, प्रेरित किया गया हो। दूसरा मत है सूर्यवंशी या चंद्रवंशीय मत। इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये नाथ अभिलेख, आठपुर अभिलेख और आबू शिलालेख के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय की संतान है। भाट, चारणों और वंशावली लेखकों ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। श्रृंगी ऋषि के लेख में गुहिलवंशी राजपूतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया है, परंतु इस मत को सभी राजपूतों के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक है, क्योंकि राजपूतों को सूर्यवंशी बताने का अर्थ है राजपूतों का संबंध दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश से जोड़ना, जिसके राजा सूर्यवंशी थे। लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत के समर्थक स्वयं भाटों ने इन राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाथ और विष्णु से बताया है, जो कि एक विरोधाभासी बात है। अतः यह संभव है कि 11वीं शताब्दी से इन राजपूतों का क्षत्रियत्व स्वीकार कर लिया गया हो, क्योंकि इन्होंने छात्र धर्म के अनुसार विदेशी आक्रमणों का मुकाबला सफलतापूर्वक किया था और आगे चलकर यह मत लोकप्रिय हो गया कि ये जो राजपूत हैं ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। तीसरा मत है ब्राह्मण वंशी मत। डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया, सुंडा और आबू अभिलेखों के आधार पर ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन
राजपूत प्राचीन ब्राह्मणों की संतान है। उन्होंने मंडोर के प्रतिहार, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की तथा मेवाड़ के गुहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है, लेकिन डॉक्टर ओझा और वैद्य इस मत को अस्वीकार करते हैं। लेकिन इस मत को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इसी प्रकार यदि हम प्राचीन इतिहास का अवलोकन करें तो शुंग, कर्ण व कदम आदि शासक भी ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार ये संभव है कि कुछ राजपूत जातियां जो होंगी वो ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति, राजपूत जो होंगे वो ब्राह्मण वंशी हो सकते हैं। इसी प्रकार गुर्जर हूण वंशी मत, डॉक्टर भंडारकर के एक अन्य मत के अनुसार राजपूत गुर्जर या हूण नामक विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए। वे इसके लिए राजौर अभिलेख का उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं, जिसमें प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं तथा अरबी यात्रियों ने भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। लेकिन डॉक्टर भंडारकर के प्रमाणों से कुछ विद्वान सहमत नहीं है। उनकी मान्यता है कि प्रतिहारों को गुर्जर की संज्ञा देना उनका क्षेत्र विशेष पर अधिकार अर्थात गुजरात पर अधिकार होने के कारण हुआ है, न कि उनकी जाति से इसका कोई संबंध है। राष्ट्रकूट व अरबी यात्रियों ने भी क्षेत्र विशेष पर अधिकार होने के कारण इन्हें गुर्जर कहा है। विदेशी वंश का मत, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक और डॉक्टर स्मिथ जैसे यूरोपीय विद्वान सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, सती प्रथा, शस्त्र अश्व पूजन और मद्यपान आदि में साम्यता के आधार पर क्षत्रियों को विदेशी जाति की संतान मानते हैं। उनका कहना है कि विदेशी जातियां भारत में आई और उसके बाद उनकी भारतीय संस्कृति रस्मों रिवाज व परंपराओं को उन्होंने आत्मसात कर लिया और इनके वंश परंपरा की विशेषता भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हो चुकी थी और ये भारतीय समाज में देश के रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर चुके थे। अतः इन्हें महाभारत और रामायण कालीन क्षत्रियों से संबंधित कर दिया गया और सूर्य व चंद्रवंशी मान लिया गया। इनका मानना था कि जो प्राचीन विदेशी जातियां भारत में आई थी और यही विदेशी जातियां जो अपने योग्य नेतृत्व और सैन्य कुशलता के बल पर इन्होंने देश की रक्षा की और कालांतर में इन्हें रामायण और महाभारत कालीन क्षत्रियों की संज्ञा दे दी गई। लेकिन इस मत का खंडन किया है डॉक्टर ओझा ने। इन्होंने कहा है कि विदेशियों और राजपूतों के जो रस्मों रिवाज में जो साम्यता है, जो समानता है, वो वैदिक संस्कृति की अभिन्न अंग है और प्राचीन काल से ही वैदिक संस्कृति में रही है। इस प्रकार उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 2वीं से 7वीं शताब्दी तक यानी कि इनके नंद वंश के पहले और बाद में क्षत्रियों का होना सिद्ध इन्होंने किया है, जो कि प्रशंसनीय है। फिर भी वे अपने प्रमाणों से स्पष्ट ये सिद्ध नहीं कर पाए थे कि 6वीं और 7वीं शताब्दी से एक जाति के रूप में जो राजपूत भारत में आए थे वो उनका संबंध प्राचीन आर्यों से था या विदेशियों से था। सारांशतः शक, पल्लव, हूण आदि विदेशी जातियां भारत में आई और उनका विलीनीकरण भारतीय समाज में हो गया था। उस समय की भारतीय युद्धोपजीवी जाति ने इन्हें पराजित कर इन्हें दबाया और समान गुणों के कारण अपने में मिलाया। इसी तरह 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्षत्रियों व राजपूतों का समानार्थ में प्रयुक्त होना भी यही संकेत देता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि कर्नल टॉड, डॉक्टर भंडारकर और प्राचीन क्षत्रियों की संतान के डॉक्टर ओझा का जो मत था, इनके तीनों के समन्वय से ही राजपूत जाति की उत्पत्ति की सार्थक व्याख्या हो सकती है। किसी भी एक मत को निरपेक्षता मानना अतार्किक है। कर्नल टॉड की विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत, डॉक्टर भंडारकर के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत और प्राचीन क्षत्रियों की संतान का डॉक्टर ओझा का जो ये सिद्धांत है, ये तीनों ही मत अंशतः स्वीकार्य थे। धन्यवाद।